कहते हैं कि रात के वक्त हॉस्पिटल की दीवारें कई राज छुपाए रखती हैं और वहां अकेले रुकना शायद सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो 2008 की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो इस बात को शायद हमेशा के लिए साबित कर देगी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या होता है जब कोई रात में हॉस्पिटल में अकेला फंस जाता है। ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है कि ऐसी गलती कभी कभी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए, कहानी शुरू होती है साल 2008 से और इस कहानी के सेंटर में है एक डॉक्टर जो एक लगभग खाली हॉस्पिटल में अपनी नाइट शिफ्ट कर रहे थे। सोचिए, देर रात का वक्त है, डॉक्टर एक मृत मरीज पर अपना आखिरी काम खत्म कर रहे थे और उस वक्त हॉस्पिटल की जो खामोशी थी ना, वो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी लग रही थी। अब यहाँ पर कहानी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा आता है, इसे ध्यान से समझिएगा। उस हॉस्पिटल में एक नियम था जिसे रेड बैंड प्रोटोकॉल कहते थे। नियम ये था कि जब भी किसी मरीज की मौत होती तो पहचान के लिए उसकी कलाई पर एक लाल रंग का बैंड बांध दिया जाता था। ये इस बात की निशानी थी कि ये शरीर अब जीवित नहीं है, ताकि कोई गलती से भी भूल न कर बैठे। तो अपना काम खत्म करके वो थके हुए डॉक्टर बस अब घर जाना चाहते थे और वो चल दिए लिफ्ट की तरफ। जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक लड़की पहले से ही इंतजार कर रही थी। अब जाहिर है, इतने सुनसान गलियारे में किसी और को देखकर डॉक्टर को थोड़ी राहत मिली। तो दोनों लिफ्ट के अंदर चले गए, लिफ्ट नीचे जाने लगी और दोनों के बीच एक नॉर्मल सी बातचीत शुरू हो गई। उस पल तक सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी उस नॉर्मल से माहौल में कुछ अजीब हुआ। लिफ्ट अचानक एक फ्लोर पर आकर रुकी और उसके दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे और दरवाजे के ठीक सामने एक और लड़की खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लिफ्ट में अंदर आना चाहती है। उस लड़की को दिखते ही पता नहीं डॉक्टर को क्या हुआ, उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और उनके अंदर से एक अजीब सी घबराहट और गुस्से से भरी आवाज निकली। वो चिल्लाए, चल जा यहाँ से। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। डॉक्टर ने अपने कांपते हुए हाथों से दरवाजा बंद करने वाला बटन बार बार दबाना शुरू कर दिया, जब तक कि दरवाजा जोर से बंद नहीं हो गया। अब ये सब देखकर जो पहली लड़की लिफ्ट में थी, वो तो एकदम हैरान, एकदम सन्न रह गई। जाहिर है, लिफ्ट के अंदर जो लड़की थी वो हैरान भी थी और थोड़ी नाराज भी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक डॉक्टर ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है। तो उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर डॉक्टर से पूछ ही लिया, आपने ऐसा क्यों किया? उस लड़की के साथ इतना बुरा बर्ताव, उसे अंदर आने क्यों नहीं दिया? और फिर डॉक्टर ने जो जवाब दिया ना, उसे सुनकर उस लड़की के तो होश ही उड़ गए। डॉक्टर ने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, क्योंकि ये वही लड़की है जिसके मृत शरीर पर मैं अभी काम खत्म करके आया हूं और मैंने अपनी आंखों से उसकी कलाई पर वो रेड बैंड देखा था। जी हाँ, वही रेड बैंड जो सिर्फ और सिर्फ मृत मरीजों की पहचान के लिए होता है। अब ये सुनने के बाद लिफ्ट में जो लड़की थी, उसका चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ गया और उसकी जबान पर तो जैसे ताला लग गया। उस छोटी सी लिफ्ट के अंदर अब सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा था। तो कहानी ही तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि अगर उस डॉक्टर की जगह हम में से कोई होता तो उस डरावनी सिचुएशन में क्या करता? क्या वो भी वही फैसला लेता जो उस डॉक्टर ने लिया?